आजकल और कल ये आए वो जाए ये आए अब हम तो जाए कल आजकल पास होके मिलने की तो बेचारे जाए कहाँ। कल आजकल और कल तूने मुझे पुकारा शेर वाली चांस ले लो भाई। ओए चिट्ठी कमाल हो गया। और 7 दिन से जब छुट्टी नहीं थी तो चिट्ठी नहीं आई, आज छुट्टी है तो चिट्ठी आ गई है। अब देखना ये है कि छुट्टी वाले दिन आई चिट्ठी किसकी छुट्टी करती है। शुक्र है मेरे गांव से नहीं आई, अगर मेरे गांव से आई होती तो इसमें माँ के दाल और सरसों के साग की खुशबू होती है। नहीं भाई, इसमें तो पोल्यूशन की बदबू है, जरूर दिल्ली से आई होगी। जय माता दी। चलो जी। तुम मुझसे बार-बार क्यों टकराते हो? जय माता की। और ये सवाल मैं भी कर सकता हूँ ना? ये लेटर किसका है? आपका नहीं है, मैं पढ़ चुका हूँ। ये आरडी फैमिली है ना, तो तुमने कैसे पढ़ा? भाई दादाजी। हो अरे भाई क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? देखिए ना दादाजी, हमारी फैमिली में कितने दिनों के बाद एक लेटर आया है और वो भी रंगीले ने पढ़ लिया। देखो ना दादाजी, भाई आप इस फैमिली के सबसे बड़े हेड हो, उसके नाते सबसे पहले लेटर आप पढ़ोगे कि छोटे बच्चे? बच्चा किसको कहा? हाय हाय हाय, बुरा मान गई। बेटे नाराज नहीं होते रंगीले भाई, ऐसा है ना कि हमारी फैमिली का कोई भी लेटर कोई भी हेड पढ़ सकता है। अच्छा जी, हाँ। फिर पढ़ो आप। आपका भी हेड घूम जाना है। अरे वाह 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 वाह, मनोहर ने बबली का रिश्ता तय कर दिया। अच्छा, बबली इतने सालों से कुंवारी बैठी थी बेचारी। अबे तू जानता है उसको? ना रिश्ता तय किया है तो कुंवारी हुई ना। अबे वो मेरे बहुत पुराने दोस्त मनोहर की बेटी बबली है। अच्छा। हाँ, और उसका रिश्ता बम्बई में किसी लड़के के साथ तय हो गया है। अच्छा, तो मुंबई में भी लड़के होते हैं? नहीं, नारंगी होते हैं, बजरंगी होते हैं और भी काफी रंगी होते हैं। नालायक कहीं का। अरे वाह, उसने लिखा है कि बबली की शादी के कार्ड दिल्ली वाले पते पर न छपवाकर हमारी आरडी फैमिली वाले पते पर छपवाए हैं। मतलब आपके फ्रेंड अपनी बेटी की शादी हमारे यहाँ करेंगे? भाई लिखा तो ऐसा ही है। वाह। और लिखा है कि आज शाम को मनोहर और बबली दोनों हमारे घर आ रहे हैं। और क्या लिखा है? और ये लिखा है आखिर में कि आपका और आपका सिर्फ प्यारा दोस्त मनोहर। हाँ, सिर्फ मेरा और मेरा प्यारा दोस्त मनोहर। भाऊजी, किसी ने 2 बार खत में 13 और 1 बार प्यारा लिख दिया तो क्या वो हमारा हो गया? दादाजी, आपने अपने बाद आरडी फैमिली में 3 शादियां करवाई हैं। अब शादी के सीजन में 1 हफ्ते के नोटिस में शादी तो दूर, ढंग का घोड़ा भी नहीं मिलता। घोड़िया मुझ पे छोड़ दीजिए, टांगे वाला दोस्त है मेरा। ऋषि, तुम अपनी शादी में तो घोड़े अरेंज नहीं कर पाए, अब क्या करोगे? रहने दो तुम। मैं तो कहता हूँ कि उन्होंने चिट्ठी भेजी है ना, तो हम टेलीग्राम भेज देते कि हमें आपकी चिट्ठी मिली नहीं। चिट्ठी तो मिल जाती है, लेकिन आजकल टेलीग्राम का कोई भरोसा नहीं होता है। ओ, आपके मनोहर जी के यहाँ फोन तो होगा ना जी, आप उनको डायरेक्ट एसटीडी क्यों नहीं कर देते? और एसटीडी में कह दो कि हम किसी और की बारात में जा रहे हैं, उनकी अपने आप जय माता दी हो जानी है। पापा, राहुल भैया की शादी के बाद ये हमारे घर में पहली शादी होगी। पापा, नाच होगा, गाना होगा, कितना मजा आएगा। लो, बारात अभी आई नहीं, नाचने वाले पहले ही तैयार। कृतिका, लड़की की शादी कराना मजाक की बात नहीं है। और शादी में कुछ हो गया तो मजाक तो हमारा उड़ेगा ना। बिल्कुल सही कह रहा है जी, मगर पापा जी आपने तो मेरे को कहा था कि शादी सबसे बड़ा मजाक होती है। अब हम मनोहर अंकल की बेटी की शादी के बारे में मजाक ही करेंगे या ये भी डिसाइड करेंगे कि बबली की शादी हम अपने घर में करवाएंगे या नहीं? नहीं करवाएंगे। नहीं कराएंगे, करा लेंगे। अरे भाई, जब तक तुम लोगों के ऊपर मैं बैठा हुआ हूँ, तुम कौन होते हो मना करने वाले? और ये मत भूलो कि मेरी और तुम्हारी दादी की शादी मनोहर के घर में हुई थी। और मालूम है, किसी की बच्ची की शादी कराना कोई बुराई नहीं है उसमें भाई, बल्कि पुण्य मिलता है।
बाबूजी हम आपकी सारी बातें समझते हैं, आप हमारी एक बात नहीं समझ सकते। जरा सोचिए तो, शादी हमारे घर में होगी, आरडी फैमिली में, तो हमारा भी तो खर्चा बढ़ेगा। दादाजी इतनी मुश्किल से हमने अपने ड्रीम हाउस फंड के लिए पाई पाई जोड़ा है। अब शादी के लिए ना ही हमारे पास पैसा है और ना ही जगह। एक बात कहूँ तुमसे मैं, जब घर में कोई भी तैयार नहीं है शादी को कराने के लिए, तो तुम कैंसिल क्यों नहीं कर देते? अरे भाई, तुम्हें अपनी सहेलियों की कदर हो ना हो, लेकिन मेरी दोस्ती की मुझे कदर है। कदर है तो फिर फैसला कैसे होगा? ओ जी, जिस बात का फैसला आराम से ना हो तो वैसे हो सकता है। वैसे कैसे? कैसे कैसे? इलेक्शन करा लो ना। उसमें क्या हुआ है? ओहो, वोटिंग होने से पता चल जाएगा कौन कितने पानी में है। मैं तो कहता हूँ आप सब वोट डालने के लिए तैयार हो जाइए। यस अरे ये क्या कर रहे हो तुम? गिन रहा हूँ। क्या गिन रहे हो? वोट। रत्ना जी, ये बताइए कि हमारी आरडी फैमिली में मुझे कितने वोट मिलेंगे? अरे किसी और का वोट पक्का हो ना हो, लेकिन एक वोट तो आपका पक्का है। आप देंगी ना? जी नहीं, आपका अपना। रजनी, पहली बार मैं आरडी फैमिली में बाबूजी के खिलाफ इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ। अगर मैं जीत गया तो तुम्हें क्या चाहिए? मैं जो मांगूंगी वो दोगे ना? बिल्कुल दूंगा। मुझे आरडी फैमिली की चीफ मिनिस्टर बना दीजिए। डुबो दोगी? क्या? लो जी, हो गया वोटिंग का बखरा तैयार। ये हो गया दादाजी का, और शादी नहीं होनी है ये हो गया पापा जी का। अब देखते जीतता कौन है। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80 90 पूरे 100, 100 की तुम में धागा, चोर निकल के भागा। उई पापा जी की जय माता दी होने का पूरा पूरा चांस है। चलो जी। अरे मैं आगे जाऊँ। क्या रास्ता रोक के खड़े हो बुढ़ापे में? रास्ता नहीं रोक रहा हूँ मैं, एक चम्मच शक्कर की याद दिला रहा हूँ। और मेरे वाला डब्बा जो है ना, वो उल्टे हाथ पे है, दाईं तरफ, उस पे शादी लिखा है। शादी? हाँ, तेरे बेटा, वो तेरा डब्बा कौन सा है? 2 चम्मच वाला। मतलब जिस पर शादी लिख के क्रॉस किया हुआ है वो वाला। हाँ, तो 3 चम्मच शक्कर पक्की। बेटे मुझे वोट देना। मुझे वोट देना बेटे, मैं तेरा 1 महीने का फंड का पैसा माफ कर दूंगा। बाबूजी अच्छी बात नहीं, आप हर किसी वोटर को घूस देते रहते हो। मेरा भी अधिकार है कुछ। कैसा अधिकार है? लास्ट मिनट आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं मतलब ये इलेक्शन के रूल के खिलाफ है बाबूजी। ये तुम कर रहे हो। एक मिनट। मुझे मालूम है मुझे वोट किससे देना। बाबूजी बस बंद कीजिए, बच्चे चले गए। तो अब कौन रह गया बाकी? अरे मेरी प्यारी बच्ची। बेटी मुझे वोट देना, मैं तेरा जेब खर्च बढ़ा दूंगा। अच्छा, मुझे देना। आप क्या देंगे? इससे दुगनी दूंगा। टाइम हो गया। अबे रंगीले तू कहाँ जा रहा है? झाड़ू लगाने जा रहा हूँ। तो सब वोट दे रहे हैं, मैं भी वोट देने जा रहा हूँ ना। तुझे पर्चा किसने बना के दिया? दादाजी ने बना के दिया है। जय माता की। बाबूजी ये तो चीटिंग है। इसी का नाम तो वोटिंग है। मुबारक हो बाबूजी,
आप एक वोट से हार गए। अब ये क्या हुआ? हार गए? मैंने तो आपको ही वोट दिया था। अरे एक वोट से हार गया? अरे तुमने अपना वोट किसको दिया था? मैंने तो अपना वोट वो इसने मांगा था, इसको दे दिया मैंने। पापा, आप दादाजी के वोट की वजह से जीत गए। अब पापा जीत गए ना, अब आप मनोहर अंकल को फोन करके बोलो कि बबली की शादी यहाँ पे नहीं हो सकती। अरे अब उसको फोन करने से क्या फायदा, वो तो शाम तक यहाँ आ जाएगा। तुम लोगों ने कमबख्ते क्या कहते वोटिंग के चक्कर में शाम कर दी। अरे देखो ना, वो बबली को लेकर आके यहाँ खड़ा हो गया तो फिर क्या होगा? अजी होना क्या है, हम तो शादी होगी, बैंड बजेगा, जय माता की। यहाँ सबका बैंड बजा हुआ है। बाबू जी, आपने अपनी मुसीबत सारी आरडी फैमिली पे थोप मारी है। अब आप ही बताइए क्या करें। देखो भाई, अगर शाम को आलू के पराठे और गुलाब जामुन खिलाने का वादा करो तो मेरे पास एक आइडिया है। हम तैयार हैं। हम तैयार हैं। तो मेरे पास आइडिया है, उसे सुनो। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। जब राहुल और रितु घर में रहते हुए दिल्ली जा सकते हैं, तो हम सब राहुल और रितु के घर में रहकर कहीं क्यों नहीं जा सकते? अरे भाई, हमारी पूरी आरडी फैमिली होगी राहुल और रितु के घर में। वेरी गुड। और ये रंगीला खड़ा होगा बाहर। ओए, मैं क्यों बाहर जी? अरे भाई, जब मनोहर आएगा तो तीनों घरों पे ताले लगे हुए देखेगा, तो उसे कोई बताने वाला भी तो चाहिए कि ताला क्यों लगा हुआ है। और जब ताले लटके होंगे तो ताले कुछ नहीं कहेंगे। अरे मनोहर तालों पे नहीं, आदमी पे विश्वास करता है। अब जल्दी से भाई तीनों घरों पे ताले लगा दो। अगर ताले लगाने से पहले वो आ गया तो बाद में मुझे कुछ मत कहना। चलो चलो लगाओ भाई, चलो जाओ, जल्दी जाओ, ताले लगाओ। जाओ नहीं, चलो आ जा। जल्दी से लगा। उठो, जल्दी अब आओ। जरा मजबूत लगाइयो। जानती हूँ गंगा पवित्र है मैंने गंगा से शादी करने का फैसला ले लिया है। और साहिल का प्यार सच्चा। ये जंग है अपनों के साथ, अपने ही घर और समाज के साथ। मेरा विश्वास कहता है कि मैं सच के साथ हूँ। ये किसी हाल में नहीं हो सकता साहिल। लेकिन क्या जीत मेरी होगी? क्योंकि सास भी कभी बहू थी, केवल स्टार प्लस पर। स्पॉन्सर्ड बाय असली बासमती, प्यार की असली पहचान। अब हम क्या करेंगे? ये रशी। हाँ बोलो। ये रशी पीसी। बोलो ऋषि। सुनना, शादी के बाद इतने दिनों बाद हम साथ साथ छिपे हैं ना। अगर मुझे पता होता कि शादी के बाद भी ऐसे छिप छिप के रहना तुम्हारे साथ, तो मैं शादी के टाइम ही छिप जाती। अच्छा सुन, फेरों के टाइम अगर छिपना होता तो कहाँ छिपती तू? तुम्हारे पीछे। रजनी, इस वक्त तुम किसी को दिखाई तो नहीं दे रही हो? मैं इस उम्र में आज तक आपको कभी नजर नहीं आई, फिर और किसे कैसे नजर आऊंगी? कभी तो नजर मिलाओ, कभी तो करीब आओ। तुम्हारा पूरा खानदान हमारे घर में छुपा है और अपने घर में हमारे पास छुपने के लिए इतनी सी भी जगह नहीं है। बात नहीं ऋतु डार्लिंग, दोनों मिलके किचन में ही छिपे रहेंगे और पराठे खाते रहेंगे और किसी को मालूम भी नहीं पड़ेगा। डार्लिंग, तुम्हें पता है ना, पराठे खाने से पहले बनाने पड़ते हैं। कुत्ते को बिल्ली का सलाम, कुत्ते को बिल्ली का सलाम और बिल्ली को कुत्ते का सलाम। अबे क्या हुआ? 2 घंटा लेट है, आधा घंटा ऑटो हड़ताल है। अबे तो वो तो टैक्सी से आ जाएगा। हाँ, और टैक्सी नहीं मिली तो पैदल आ जाएगा। हाँ, आएगा जरूर। क्या बात कर रहे हो? पैदल क्यों आएगा? और ये कोई माता का मंदिर है जो दिल्ली से पैदल आएगा? अरे वो कोई घूमने फिरने थोड़ी आ रहा है, बेटी की शादी करने आ रहा है नालायक।
पर कितने बजे तक आएंगे? मैं यहीं बैठा रहूं क्या? हाँ, तू रात भर यहीं रहे। पर रोटी भिजवा देना। वो तो भिजवा दूंगा, लेकिन सुन। हाँ जी। तू शोर मत मचाइयो। नहीं नहीं। अरे आप लोग क्या छुपे हो? चुप! शोर मचाना बंद करो। तुम्हारा शोर बाहर चला गया तो हमारा छिपना बेकार हो जाएगा। अच्छा पापा, हम बिना शोर मचाए भागते हैं। बच्चों भागो! बाय पापा। कि बच्चे मरवाएंगे। बच्चे तो बच्चे ही हैं जी, उन्हें क्या पता कि आप अपने ही घर में किसी से मुंह छुपाए बैठे हैं। तुम तो चुप रहो। बस 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 बस। वाह वाह वाह, लो भाई, सारी अड़चनों के बावजूद हम लोग रामे के यहाँ पहुँच ही गए। पापा जी, मेरी बारात यहाँ आएगी ना? लो कर लो गल। ओ बेटा जी, अगर आपकी शादी यहाँ होगी तो बारात दिल्ली जाएगी। तो ये बबली है दिल्ली वाली, पर ये तो अभी भी बबली है। ओहो, ओ ड्राइवर साहब, मेरे पास क्या 1000 रुपए का नया नोट है। ऐसा करते हैं, मैं अंदर जाके अपने दोस्त से पैसे लेकर ना आपको दे देता हूँ, हम लोग आपस में एडजस्ट कर लेंगे। आप वेट करो। हैं, आप उतर आओ। चलो चलो। ओए, रामे के दरवाजे पे ताला। पापा जी, अब मेरी बारात कहाँ आएगी? तू चुप करना। लेकिन ये गया कहाँ होगा यार? जय माता की। आप मनोहर जी हो जी, दिल्ली वाले? आहो। और आप बबली हो, दिल्ली वाली? आहो जी, मैं बबली। पापा जी देखिए, जिन लोगों को हम जानते तक नहीं है, उन्हें हमारा नाम भी पता है। तू चुप कर जा 1 मिनट। लेकिन भाई साहब, आप कौन है? मैं कौन? मैं खाम खा, मतलब मेरा नाम। आपको क्या करना है? आपके लिए चिट्ठी है जी, ये दरवाजे वाली। जय माता। दरवाजे वाली चिट्ठी? प्यारे मनोहर, यहाँ से अचानक जाना पड़ गया है। तुम्हारा रामे है। चिट्ठी मिल गई। ठीक है, तू छुप जा। हाँ, और शोर मत मचाना। रत्ना जी, मनोहर को हमारी चिट्ठी मिल गई। हाँ। लेकिन आपको से मिलने की जरूरत नहीं है। चुप। पापा जी, अब मेरी बारात कहाँ आएगी? वो आएगी पुत्र, आएगी। रामा घर में नहीं तो दूसरे घर गया होगा। वो सामने उसका दूसरा घर है। अच्छा? हाँ, चला। भाई साहब, 150 रुपए लिए कितना टाइम रुकना पड़ेगा? और भाई जी, थोड़ी देर और क्या, हमारा दोस्त सामने वाले घर में गया है, बस हम जाके पैसे लेके आते हैं। और देखो जी, तब तक आप हमें देखो, हमारा सामान भी है ना, उसको देखो। बस गए और आए। जल्दी आना। हाँ। अब आने दे इसको वापस। 10 रुपए एक्स्ट्रा वेटिंग चार्ज लगाऊंगा। ऋषि, वो तो हमारे घर चले गए, अब क्या होगा? कुछ नहीं। हाँ, वो लोग पकड़ कैसे पाएंगे हमें? हम बात थोड़ी ना, हम यहाँ हैं। चल तू भी छिप। ओए, यहाँ भी चिट्ठी है। ओ, ये बम्बई में चिट्ठी दरवाजों पे लगाने का रिवाज है क्या? प्यारे मनोहर, यहाँ से अचानक जाना पड़ गया है। तुम्हारा रामे है। ये अचानक जाना पड़ गया, ये चक्कर क्या है? पापा जी, ओ, तेरी बारात आएगी, जरूर आएगी। रामे का एक और दरवाजा है। चल। चलो। सेतु डार्लिंग, मैं बस ऐसे तुम्हारे सामने खड़ा रहूं और तुम मेरे सामने ऐसे बैठे रहो। वाह। राहुल, क्या मैं अपनी पूरी जिंदगी पराठे के इस धुएं में निकाल दूंगी? धुआं तो धुआं है, कहीं न कहीं से निकल जाएगा। तीसरी चिट्ठी। प्यारे मनोहर, हम घर में नहीं हैं। तुम्हारा रामे। पापा जी। ओ पुत्र, चिंता ना कर, तेरी बारात आएगी। ओए, आलू के पराठों की खुशबू। हम घर पर नहीं हैं। और समझ गया पुत्र, तू कहाँ पर है? क्या समझे पापा जी? वो ये रामे है ना, बचपन से ही शरारती था और इसको आइस पाइस खेलने की आदत थी। पता है क्या करता था? चिट्ठियां लिख के ना छिप जाता था और मैं इसको ढूंढता था। और आज भी ये छुप गया और मैं इसको ढूंढ के दिखाऊंगा। ओए, मैं समझ गया। क्या? ओए,
अबे चिट्ठी में लिखा है ना कि वो घर पर नहीं है, उसका मतलब है वो घर में ही है। नहीं समझी? और मैं समझाता हूँ, तू चल मेरे साथ, चल। हम यहाँ चूहों की तरह छिपे हैं और वहाँ दादाजी मनोहर अंकल के साथ आइस पाइस खेल रहे हैं। अब क्या करूं? टप्पा राहुल, आइस पाइस। क्या कर रहे हो आप? ऐसा नहीं कर सकते। कोई खिड़की से कोई शरीफ आदमी किसी के घर में घुसता है, चोर घुसते हैं ऐसे। आप अंदर मत जाओ। क्यों? अंदर कुत्ते काट लेंगे आपको। ओए कुत्तिया, मुझे मालूम है मैं कहाँ जा रहा हूँ, और चिट्ठियाँ दरवाजों पे होती हैं, खिड़कियों में नहीं होती। तू समझा? चल दफा, मुझे मालूम है मैं कहाँ जा रहा हूँ। चल चल। जागते रहो। जय माता की। देखो भाई साहब, अपना अंकल जी और पुत्र और बेटी बहन जी। थप्पा मनोहर मेरे यार, मुझे मालूम था कि तू मुझे ढूंढ लेगा। लुका छिपी खेलने की तेरी बचपन की आदत है। हाँ, और मुझे भी पराठों की खुशबू से पता लग गया कि तूने आलू के पराठे मेरे लिए बनवाए हैं। दादाजी, आपने पराठे इनके लिए बनवाए? हाँ, और नहीं तो क्या। हाँ जी।